ताला अन्हु वो भी बीमार है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद जंग के लिए तैयार हुए, सिर पर इमामा बांधा। हजरत हैदर करार की जुल्फकार हायल की। इमाम मैदान जाने के लिए घोड़े पर सवार हुए। सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरसी हुई आंखें बाबा का आखिरी दीदार कर रही है। हजरत इमाम जैनुल आबदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को तन्हा देखकर कारजार जानने के लिए नेजा दस्ते मुबारक में लिया, लेकिन बीमारी भूख प्यास की हालत में खेमा से बाहर आए। हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लौट आओ, मैदान जाने का कष्ट न करो। तुम्हारी जात के साथ बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। अहले बैत को वतन तक कौन पहुंचाएगा? कुरान करीम की मुहाफिजत और हकायक इरफानिया की तबलीग का फर्ज किसके पास रखा जाएगा? मेरी नस्ल किससे चलेगी? ये सब तौकात तुम्हारी जात से वाबस्ता है। अब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खेमा से चले और मैदान में पहुंचे। हक और सदाकत का रोशन आफताब सरजमीन शाम में ताले हुआ। इसके बाद आपने एक खुतबा फरमाया और इसमें फरमाया, अये कौम, खुदा से डरो जो सबका मालिक है। अगर तुम खुदा वंदे आलम पर यकीन रखते हो तो डरो, कयामत के दिन मैदाने अदल कायम होगी। हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु की जबान से यह कलमा सुनकर कुफियों में से बहुत लोग रो पड़े और यह भी सबको यकीन था कि इमाम मजलूम हक पर है। लेकिन शिमर वगैरह बदसीरत पलीद कुछ मुतासिर न हुए और कहने लगे कि आप अपने ज़ियाद के पास चलकर यजीद की बैत कर लीजिए। जन्नती फातिमा के लखते जिगर वे किसी भूख प्यास की हालत में गर्म रेगिस्तान में 20,000 के लश्कर सामने फरमा है। जब हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इत्मीनान फरमाया कि सियाह दिलानी बातिन के लिए कोई उज्र बाकी न रहा, तो इमाम ने फरमाया, तुम जो इरादा रखते हो पूरा करो और जिसको मेरे मुकाबले के लिए भेजना चाहते हो तो भेजो। एक बेहया बहादुरी की टांगे मारता है। आते ही हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ तलवार खींचता है। अभी उठा ही था कि इमाम ने जर्ब मारी, सर कटकर दूर जा पड़ा। अहले शाम को ये इत्मीनान था कि हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा अब तो कोई बाकी ही न रहा। कहाँ तक न थकेंगे प्यास की हालत। बहादुरी के जौहर दिखाने का वक्त है। जहाँ तक हो एक एक मुकाबिल किया जाए, कोई तो कामयाब होगा। इसके बाद बहुत सारे इमाम के मुकाबिल में आते रहे, मगर जो सामने आया एक ही हाथ में इसका किस्सा तमाम फरमाया। लश्करे आदा में शोर बरपा हो गया कि अगर जंग का यह अंदाज रहा तो हैदर का शेर कूफा के जीनत फाल को बेवा यतीम बनाकर छोड़ेगा। मौका मत दो और चारों तरफ से घेर कर एक बार में हमला करो। आखिरकार उन्होंने यह सूरत अख्तियार की और माहे चरखे हक्कानियत पर जोरो जसा की तारीख घटा छा गई और हजारों जवान दौड़ पड़े और हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को घेर लिया और तलवार बरसानी शुरू की। बेशर्म कुफियों ने संगदिली से मोहतरम मेहमान के साथ यह सुलूक किया। एक तीर पेशानी पर लगा। ये पेशानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसा गाह थी। हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को चक्कर आ गया और घोड़े से नीचे आए और पानी पीकर खून में नहाकर शहीद हो गया। जालिम ने इसी पर एक दफा नहीं किया और हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला की मुसीबतों का इसी पर खात्मा नहीं हो गया। दुश्मन मान ने सिरी मुबारक को तन से जुदा करना चाहा और नजर अपने खरसा इस नापाक इरादे से आगे बढ़ा, मगर इमाम की हैबत से इसके हाथ कांप गए और तलवार छोड़ पड़ी। खुली अपनी यजीद पलीद ने या शब लबनी यजीद ने बढ़कर आपके सर को तन मुबारक से जुदा किया।